मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी मैथ्स चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों केवल ग्रुप डी के ही नहीं है, एनटीपीसी का भी है और एएलपी के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर इसी टाइप के प्रश्न आते हैं और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है, एक जो कंसेप्ट होता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई इस अपने गुरुजी के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सही करके आएंगे। और आपको कंसेप्ट दिया जाएगा यहाँ पे, बेसिक कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे भाइयों ट्रिक भी बताया जाएगा आप लोगों को, जो क्या बेसिक कंसेप्ट होता है उसका और क्या उसके ट्रिक होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। आप लोग भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया है और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों को कुछ चंद सेकंड का समय देता हूं, आप लोग वहां से बनाइए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और शायद बना भी पा रहे होंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों आप लोग जितने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ही ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, अप होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न जब कभी भी आपके सामने आते हैं तो कुछ समय में ही मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग बना लेते हैं तो विश्वास मानिए आपका अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आता है फिर भी कमेंट कीजिए, तभी तो पता चलेगा जो आपको आपके जो आंसर है वो सही है या गलत है। और मैं सारे सारे कमेंट का मेरे प्यारे दोस्तों रिप्लाई देता हूं, तो आपका भी कमेंट का रिप्लाई जाएगा। देखिए तो यहाँ से सबसे पहले कहा गया है एक संख्या के दो अंकों का योग। मेरे प्यारे दोस्तों दो अंकों का योग कितना है, 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है, तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 है, वह संख्या क्या है। मेरे प्यारे भाइयों आशा करता हूँ आपसे ये प्रश्न पढ़ लिए होंगे। यदि तुम ठीक है प्रश्न को पढ़ लिए होंगे कि एक संख्या है, एक संख्या के दो अंकों का अंतर फिर प्यारे भाइयों 5 है, तो इसमें हमें सबसे पहले संख्या को मानना होगा। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है आपके एग्जाम के अंदर में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इकाई संख्या मान लेना है एक। इस टाइप में इकाई और दहाई दोनों संख्या आपको मानने होंगे। ठीक है, तो एक इकाई संख्या आपको मान लेना है, मान लेते हैं इकाई संख्या x और दहाई संख्या हम लोग मान लेते हैं y। तो यहाँ से जो हमारा नंबर निकल के आएगा, संख्या निकल के आएगा, आप सभी जानते हैं जो वो जो संख्या हो जाएगा वो 10y प्लस x हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये 10y प्लस x कैसे हो जाता है, वो मुझे समझ नहीं आता है, तो वो समझाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कोई हम लोग इकाई संख्या अगर 2 हो और दहाई संख्या मान लीजिए 3 हो, दहाई संख्या क्या हो 3 हो, तो जब कहा जाए आप लोगों से नंबर क्या होगा, तो नंबर मेरे प्यारे दोस्तों वो संख्या क्या होगा आप सभी जानते होंगे, जो 32 हम लोग इसको संख्या को लिखते ऐसे लिखेंगे 32। अब ये 32 कैसे हो जाता है, तो 10 मल्टीप्लाई ये 3 हो जाता है, जितना दहाई होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके और इसमें हम 2 को जितना भी इकाई होता है ऐड करेंगे, तो यहाँ से 10 या 30 2 32। इसी प्रकार से हम लोग को ये संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जो संख्या लिखेंगे वो 10y प्लस x लिखेंगे, ना कि हम लोग yx लिखेंगे। जो भी मेरे प्यारे भाई yx लिखते होंगे उनका गलत हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको संभल के अच्छे तरीके से ध्यान दे के बनाने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे पढ़िए, कहा गया क्या, जो दो अंकों का योग मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया गया है, तो 5 है। दोनों अंकों का योग क्या है, 5 है। तो ये एक अंक तो ये रहा, एक दूसरा अंक ये रहा। जैसे कि संख्या ये, तो दोनों अंकों का योग कितना है, तो 5 है। यहाँ से देखिए तो दोनों अंकों का योग 5, तो इन दोनों को हम जोड़ के क्या करते हैं, 5 करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब फिर क्या कहा गया, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, तो जब हम बदलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बदलने का मतलब हुआ जो, इससे पहले थोड़ा सा इधर 1 सेकेंड रुक जाइए, इसको पेन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम आता है, अब नहीं आएगा। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, ये भी हट जाए। ठीक, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब जब अंक बदल दिया जाए, अंक बदलने पर मेरे प्यारे दोस्तों बनी संख्या, अंक बदलने पर बनी संख्या, बनी संख्या, तो अंक बदल दिया जाएगा तो फिर कौन सा संख्या प्राप्त होगा। अंक बदलने का मतलब हुआ जो अब क्या हो जाएगा, दहाई x हो जाएगा और इकाई y हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दहाई क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा और इकाई क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा अंक बदलने पे। तब यह जो संख्या हो जाएगा वो 10x प्लस y हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब कहा गया है फिर से पढ़िए, यदि अंक बदलने पर अंक बदल दिया जाए तो नई संख्या क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को, 10x प्लस y नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर क्या है, 9 है।
इस बीच का अंतर किसके, नई संख्या और मूल संख्या। मूल संख्या क्या था, यहाँ से ये मूल संख्या था हम लोगों का 10y प्लस एक्स जो था वो मूल संख्या था, तो 10y प्लस एक्स हमारा मूल संख्या था, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 9 है। ऐसे आप लोगों को समीकरण बनाने होंगे, तभी आप लोग अपने एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। 10x प्लस वाई और यहाँ से माइनस 10y और ये प्लस माइनस माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो ये यहाँ से देखिए 10x और यहाँ से माइनस में घट के 9x और यहाँ से भी ये घट के माइनस में 9y हो जाएंगे। यहाँ से 9x और माइनस में 9y इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे। और यहाँ से जब 9 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएगी। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, तो 1 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है, तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और हमें x माइनस वाई का वैल्यू 1 निकल कर, तो सिंपली इसे हम ऐड करेंगे तो ये टर्म से टर्म कट जाएगा और 2x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो 2x इक्वल टू 6 निकल के आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। जब x का वैल्यू आप लोग इसमें 3 रखेंगे तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि x में 3 है तो ये y ऑब्वियसली 2 ही होगा, तभी ये मिलके 5 होंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो y का वैल्यू 2 निकल के आ गया। अब हमें कहा गया है तो मूल संख्या के बीच का अंतर है, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या हमारा क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या था 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स, यहाँ पर 10y का वैल्यू क्या निकल के आया 2 और प्लस x का वैल्यू क्या निकल के आया 3। आप देख सकते हैं, तो 10 दूना 20 और 20 में जब 3 को हम 2 को जोड़ेंगे तो सॉरी 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 23 आ जाएगा, यानी 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप 23 देखिए किस में आंसर है, तो दिस विल बी राइट आंसर, बी ऑप्शन मेरे प्यारे भाइयों, यह सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मुझे बता मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को समझाते हुए सिखाते हुए बता रहा हूँ, तब मुझे इतना टाइम लग रहा है, इसीलिए। नहीं तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, और जब इसमें कहा जाए जो नई संख्या में से मूल संख्या पे घटाने पे अंतर 9 आए तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते थे मेरे प्यारे दोस्तों, 9x माइनस 9y, वो भी तरीका बताऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोग चैनल पे बने रहिए अपने गुरुजी के, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट जो भाई लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, आप लोग इसको बनाइए फिर ट्राई कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, और आप लोग बहुत सारे बच्चे हमारे बना भी दिएंगे, और ये बच्चों वाला प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम लोग क्लास 6 और 7th में ही सीख गए होते हैं। और जो भी भाई मुझे मेरे भाई को अगर ये से प्रश्न भी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, अपने भाई अपने गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मेरे प्यारे भाई मैथ और रीजनिंग में। देखिए कहा गया है यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, तो 999। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 999। को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो मेरे पास तो 1 पे 4 जीरो, यानी कि कह सकते हैं ऐसे करके जो 10,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 पे 4 जीरो यानी 10,000 क्या है, तो ये मेरे प्यारे भाइयों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमें कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को घटाने के लिए, तो चलिए इसको हम माइनस करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यह घट के कितना आएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, घट के कितना आएगा, 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 9 गया तो 0, फिर ये 9 में से 9 गया तो 0 और यहाँ पे बच गया 9, यानी 9,001 मेरे प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दिस विल बी राइट आंसर डी मेरे प्यारे भाइयों। ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से आप लोगों को भी एग्जाम होम में बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अगर किसी भी प्रकार के मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चनों को बारीकी से समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। एक बार ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग बनाइए और सीखने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा जो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। चलिए देखिए कहा गया है 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर बराबर है। अंतर बराबर है यानी कि अंतर कितना होगा ये पूछ रहा है, तो 64 का मतलब गुना 3/4, तो ये कट जाएगा 4 से 16 मत में, और 16 3 कितना होता है मेरे पास, 3 जा 16 3 जा कितना होता है 48 ना, 48 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों को 48 का भी 2/3 निकालना है, मल्टीप्लाई 2/3, तो यहाँ से निकालिएगा तो ये भी 16 मत में ही चला जाएगा, और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना निकल के आता है 32,
2 निकल के आ जाए। और इनका हमें अंतर पूछा गया है, अंतर ही है ना, अंतर घटाइए। तो 18 में से जब 2 जाएगा मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और 4 यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 16, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी तरह के मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, तो आप लोग अपने गुरुजी को लाइक वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, और आप लोग इसे बनाइए और सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्योंकि मैं ज़्यादा समय आप लोगों को इसलिए नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा समय दूंगा मेरे प्यारे भाइयों, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप लोग अगर बना पाते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, आप लोग प्रश्नों को पढ़िए। और अगर जो भी भाई मेरे नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए भी डरने की बात नहीं है, उनके लिए भी अच्छा बात है। क्यों अब बोलेंगे सर क्यों अच्छा बात है, क्योंकि आप भी ऐसे प्रश्नों को सीख रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई ना मेरे प्यारे भाई। देखिए कहा गया है, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में, अब कोई संख्या है जो बढ़ रहा है, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि बढ़ती हुई लगातार है ना मेरे प्यारे मित्रों, x प्लस 1। तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, चौथी क्या हो जाएगी x प्लस 3, चौथी फिर पांचवी क्या हो जाएगी x प्लस 5, फिर छठी क्या हो जाएगी, सॉरी x प्लस 5 छूट गया, 4 छूट गया, तो पांचवी x प्लस 4, फिर छठी x प्लस 5, और सातवीं संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 6। मेरे प्यारे मित्रों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, अगर एक बार आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे तो गुरुजी पे ध्यान देंगे, तो मैं आपको बता दूं। अब कहा गया है मेरे प्यारे मित्रों, 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग क्या है, तो 70 है। देखिए 4 का योग कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। 4 का योग कितना दिया गया है, तो 70 दिया गया है। अब देखिए ये 4 संख्या, इसमें 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70, तो ये 4 का योग कितना है, तो 70 है, 70 है। इसको ऐड करना होगा, तो ऐड कीजिए। चलिए इस यहीं पे हम प्लस कर देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। यहीं पे करेंगे तो देखिए x x x और x, ये 4x और प्लस 1 2 3 3 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 70 और माइनस 6 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 64। और ये 4 से जब कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 16, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया, तो 16 निकल के आ गया। हमें कहा क्या गया है, तो अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा, अंतिम दो संख्याओं का योग। अंतिम क्या है हमारी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहे अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या इसमें देखिए 16 प्लस 5 कितना हो जाता है, तो इसमें क्योंकि x का वैल्यू 16 और ये प्लस 5, तो ये 21 हो गया। और ये 16 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये 43 निकल के आता है। तो देखिए दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि डी इसका मेरे प्यारे मित्रों राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी मजेदार तरीके से सीख रहे होंगे, और ऐसे प्रश्नों को अब बनाने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अपने एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी मेरे प्यारे भाई ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए सारे कंसेप्ट को इतने अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से आपको गुरुजी बताएंगे, जो विश्वास माने आपके गुरुजी मेरे प्यारे भाइयों एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने नहीं देंगे। पर विश्वास आपको अपने गुरुजी के ऊपर रखना होगा, और जितना मैं बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप लोग किसी भी क्षेत्र में मेरे प्यारे दोस्तों महारत प्राप्त करने के लिए, अपना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम लाने के लिए आपको ज्यादातर प्रैक्टिस की जरूरी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रैक्टिस सबसे बेस्ट तरीके से कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, और ये स्टेशन मास्टर में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। स्टेशन मास्टर का आप सभी जानते होंगे, जो मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो सैलरी होता है वो 70 से 80 के बीच में होता है, जब स्टार्टिंग टाइम में होता है। तो आप सोच सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्टेशन मास्टर में इतना छोटा प्रश्न पूछा गया, और जो भी हमारे प्यारे भाई बना रहे हैं उसका तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब देखिए क्या कहा गया दो संख्याओं का योग 16 है। अभी हमें पता नहीं है जो दो संख्या क्या है, हम x और y मान लेते हैं। तो योग है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। चलिए तथा उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, वो दोनों संख्याओं का, यानी दोनों संख्या क्या था x और y, उनका गुणनफल क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों, 55 55 है। क्या कहा गया, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र हैं जो व्युत्क्रम का मतलब नहीं समझते हैं। व्युत्क्रम का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ, जैसे x है ना, तो इसका उल्टा, उल्टा का मतलब ये नीचे में 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। उल्टा का मतलब समझ में आ गया होगा, व्युत्क्रम का मतलब समझ में आ गया होगा मित्रों आप लोगों को अच्छे तरीके से। देखिए तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या हो गया, तो 1/x प्लस 1/y, योग कहा गया तो प्लस देखे, और दोनों संख्या को पलटाएंगे क्योंकि दोनों का व्युत्क्रम का योग मेरे प्यारे में योग कहा गया। तो अब यहाँ से सिर्फ एक्स वाई हो जाएगा,
एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा तो वाई प्लस वाई से वाई कैंसिल, एक्स बचेगा तो एक्स हो जाएगा, वाई प्लस क्या हो जाएगा मित्रों, एक्स हो जाएगा। और वाई प्लस एक्स को हम लोग एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ से एक्स वाई का योग कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा आपको अपने माइंड सेट में लगाना है। 16 बटे एक्स वाई का मान कितना है, 55, 55 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 बटे मेरे प्यारे भाइयों 55 हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन बी। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे 16 बटे 55 ही है। आशा करता हूँ आप सभी को 16 बटे 55 ये मेरे प्यारे भाइयों। भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा भावनाओं में आप लोग बहक जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक अगर गुरु जी से हो भी जाते हैं तो क्या हो गया, थोड़ा सा हम गलत नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ जो 5 प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए थे वो पांचों प्रश्न आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सीखने को मिला होगा और आप सभी अच्छे तरीके से सीख भी गए होंगे। और मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से समझने में कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज आप लोगों के लिए केवल 5 ही प्रश्न लेके आए थे। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा मेरे प्यारे दोस्तों तो बहुत सारे प्रश्न भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आपको मैथ में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। मैथ और रीजनिंग अपने गुरुजी के साथ पढ़िए, विश्वास मानिए मैं छोटे से छोटे भाई बहन जो भी होंगे वो सारे भाई बहनों को साथ लेके चलूंगा और सारे कंसेप्टों को बताऊंगा जो वो कैसे हुआ और वो कहाँ से आया। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिसे मैथ से रीजनिंग से डर लगता है, लेकिन अगर आप लोग अपने भाई छोटे भाई के साथ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपके मैथ और रीजनिंग को आपके गुरुजी यानी आपके बड़े भाई या आपके छोटे भाई जो भी कह सकते हैं वो डाउट बिल्कुल ही आसानी से क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए मैं विदा लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।